अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एक और लेक्चर में हम आज फॉर्म बनाएंगे और इससे पहले भी हम फॉर्म बना चुके हैं, मगर वो फॉर्म्स एसोसिएट करते हैं किसी टेबल के साथ। इस लेक्चर में हम एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जो हम किसी टेबल से एसोसिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे और उसे डिज़ाइन व्यू में जाकर डिज़ाइन करेंगे, उस पर अपनी मर्ज़ी के एलिमेंट्स डालेंगे। और मकसद ये होगा कि हम इस फॉर्म के ज़रिए हम क्या चीज़ बना सकते हैं और क्या चीज़ डिस्प्ले कर सकते हैं, किस पर्पज़ में हम किसी फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जैसा कि आपको पता है, हम फॉर्म बनाते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी टेबल को हम शो कर सकते हैं, यानी उसके डेटाबेस को, जो उसके अंदर डेटाबेस मौजूद है, जो डाटा मौजूद है उसको हम शो कर सकते हैं, उसके डिफरेंट सेक्शंस को, उसके डिफरेंट रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, उनमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा अब तक जो फॉर्म हमने बनाया था स्टूडेंट्स एंट्री फॉर्म। अब हम एक डिफरेंट फॉर्म बनाएंगे क्रिएट में जाकर, फॉर्म डिज़ाइन के थ्रू। और ये एक सादा फॉर्म आपके सामने आ गया एक डिज़ाइन में। अच्छा, अब जब ये हम डिज़ाइन में जाकर एक फॉर्म बना लेते हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट आ जाती है, तो अब इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। सबसे पहले ये कि हम इस फॉर्म को कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। उसके लिए जी जाते हैं हम फॉर्मेट में। हम देखते हैं यहाँ हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज की ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास मतलब कोई कलर या कोई ऐसी चीज़ की ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि डिज़ाइन में हमारे पास क्या अवेलेबल है। डिज़ाइन में जब आप जाएंगे और यहाँ फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास इसके कंट्रोल्स मौजूद हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी शीट है जिसको भी हम लेटर ऑन देखेंगे। इसी तरीके से अरेंज में जाएं तो यहाँ पर हम डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं अपने सेल्स का, जो हमारे टेबल में मौजूद होते हैं, और ये आप एक्सेल में और वर्ड में भी सीख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है जी हमारे पास बैकग्राउंड इमेज, और एक आपके पास ऑप्शन ये आ रही है फिल बकेट की, जिस पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर। और ये जो टिप आपको बता रही है बैकग्राउंड कलर, इसका मतलब ये कि यहाँ हम कोई बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। अगर आप तो इस फॉर्म के बैकग्राउंड पे कोई कलर रखना चाहते हैं, प्लेन कलर, जैसे कि मैं ब्लैक कलर लेना चाहता हूँ, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। वरना बैकग्राउंड इमेज से ये होता है कि हम यहाँ से ब्राउज़ करते हैं और कोई भी इमेज हम डाल सकते हैं। ये इससे पहले हम स्टूडेंट्स एंट्री फॉर्म में सीख चुके हैं। अच्छा जी, अब एक कलर हमने ले लिया है। अब हम आते हैं डिज़ाइन की तरफ। यहाँ हमारे पास जो कंट्रोल्स का सेक्शन है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ये लास्ट ऑप्शन जिस पर आ रहा है इमेज, क्योंकि हम कुछ बनाना चाहते हैं थंबनेल्स, फिर उनके ज़रिए उनके लिंक्स लगाएंगे। यानी इस लेक्चर में एक तो हम सिंपल फॉर्म बनाना सीखेंगे डिज़ाइन व्यू से, जो कि हम सीख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट इमेजेस के थंबनेल और फिर उनके ऊपर हाइपरलिंक्स बनाना भी सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह उनकी फिर विथ हाइट को सेट करना प्रॉपर्टी शीट में जाकर, और डिफरेंट चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ से जाएंगे इमेज में, और इमेज में जाते हैं और एक अदद हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एक इमेज, और साथ ही हमारे पास इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। सिंपल आप डेस्कटॉप पे जाएं, यहाँ माई पिक्चर्स में जाएं और कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लें जी। ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई। इसके बाद आपने एक और ड्रॉ करना है किसी भी टाइप का, और आपने साइज़ की कोई परवाह नहीं करनी। ये दो ड्रॉ हो गए। इसी तरीके से एक और ड्रॉ करते हैं, तीसरा ये। तो डिफरेंट टाइप्स के हम बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी साइज़ का, ये ड्रॉ कर लेते हैं। आप जितने चाहें इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं, और उनके ऊपर थंबनेल की तरह का, जैसा आप गूगल सर्च में जाते हैं वहाँ से इमेजेस सर्च करते हैं, तो आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। अब ये अपने यहाँ पर बना लिया। अब इनकी कोई प्लेसमेंट वगैरह देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी शीट क्या होती है। देखें जी, प्रॉपर्टी शीट जो है ना, ये आपके बड़े काम आने वाली है, क्योंकि ये आपके जो डिफरेंट कमांड बटन्स हैं, इसी तरीके से ये जिस तरह मैंने अब इमेज ड्रॉ किया यहाँ पर, इसी तरीके से कोई मैं टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ किसी टाइप का, कोई टेक्स्ट बॉक्स में, या किसी किस्म का कोई मैं कोई टाइटल, कोई मैं कुछ भी देना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रॉपर्टी शीट में हमारे पास उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, जहाँ से हम उसमें डिफरेंट किस्म की चेंजिंग, और उसमें कोई हम ज़ाहिर है अपनी तरफ से कोई एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर्मेट का ये इसके टैब में। अच्छा, अब ये वाली हमारे पास जैसे इमेज है, उसका हमारे पास प्लेस होल्डर है। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है विथ और हाइट, और ये है 1.375
इसकी विड्थ है इंचेस में, और इसी तरह 1.0833 जो है वो इसकी हाइट है। अब आप अगर इस पर क्लिक करें तो ये डिफरेंट आ रहा है, इसी तरह इस पर क्लिक करें, क्योंकि हमने फ्री हमने ड्रॉ किए हैं। तो अगर हम इनको एक स्पेसिफिक देना चाहते हैं, चारों को विड्थ और हाइट हम स्केयर में लाना चाहते हैं कुछ भी, तो हम यहाँ पर जैसे कि विड्थ हाइट दे देते हैं 2, साथ कोटेशन, तो ये इंच आ गया, फिर इसी तरह 2 और कोटेशन और ये भी आ गया। अब आप इस पर जाएं, इसका भी विड्थ और हाइट 2 इंच और उसके बाद 2 और इंच। तो ये आप देख सकते हैं कि हम अपने तमाम जो इमेजेस हैं उनकी एक ही स्पेसिफिक विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी शीट से। चौथे इमेज पर क्लिक करें और इसका भी यहाँ से चेंज करते हैं। हर बार प्रॉपर्टी शीट खोलना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल क्लिक करेंगे तो उस इमेज की प्रॉपर्टी शीट ओपन हो जाएगी। और उसके बाद ये हमने जब चारों के चेंजेस कर दिए, हम इसको क्लोज़ करेंगे तो ये हमारे चारों इमेजेस एक ही साइज़ में आ चुके हैं। अब इनकी हमने सिर्फ अलाइनमेंट करनी है। तो अलाइनमेंट के लिए हम इसको एक जगह स्पेसिफिकली रख देते हैं जी अपने फॉर्म पर, और लेट्स सी यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये आ गया जी। देन इसके बाद ये वाला इमेज भी यहाँ पर प्लेस कर देते हैं साथ में, और इसको भी एक स्पेसिफिक हम डिस्टेंस दे देते हैं चारों को। अच्छा, अब एक दफ़ा इसका व्यू ले लेते हैं, क्लोज करते हैं, इसको सेव करते हैं। डू यू वांट टू सेव चेंजेस? यस। इसका नाम फॉर्म 1 है, वट एवर इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, अदनान। इसको ओके कर देता हूँ। अब इस फॉर्म को मैं रीओपन करता हूँ तो ये देखें, ये 4 इमेजेस मेरे पास आ रहे हैं एक ही साइज़ के। अच्छा जी, अब करना ये है कि मैं चाहता हूँ कि इन फॉर्म्स के ऊपर मैं लिंक्स लगाऊँ, ताकि जब हम किसी भी इस पिक के ऊपर जो ये थंबनेल आ रही हो, अभी तो ये फ़िलहाल एज इमेजेस शो हो रहे हैं, बेशक स्मॉल हैं, लेकिन मैं इनको बनाना चाहता हूँ थंबनेल, और साथ ही लिंक्स लगाना चाहता हूँ। जब मैं क्लिक करूँ तो फिर उसकी एनलार्ज पिक्चर ओपन हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे जी, पहले इसको क्लोज़ करें फॉर्म को, फिर इस पर राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएँ। आपने बारी बारी इनके ऊपर हाइपर लिंक्स लगाने हैं। सो सिंपल, आपने सबसे पहले इस पर लगाना है, और कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। फिर इस पर, फिर इस पर और फिर इस पर। तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि चारों पर इकट्ठे नहीं आप लगा सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक पर अलग अलग हाइपर लिंक लगेगा। इस पर इसकी वाली पिक्चर का हाइपर लिंक होगा, इस पर इसकी वाली का। आपने क्लिक करना है और यहाँ से प्रॉपर्टी शीट में जाना है। अच्छा, यहाँ पर भी एक हाइपर लिंक की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हम प्रॉपर्टी शीट से लगाना सीख रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी शीट में ही जाएंगे। यहाँ से जनाब आपने थोड़ा सा इसको अगर स्क्रॉल डाउन करें नीचे, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा हाइपर लिंक एड्रेस। इसके साथ आप जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये एक 3 डॉट्स वाला एक बटन आएगा, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा, और ये आ जाएगा इंसर्ट हाइपर लिंक। यहाँ से आपने क्लिक करना है ब्राउज फॉर फाइल, और डेस्कटॉप, माई पिक्चर्स, और इस फाइल का लिंक लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पिक्चर शो नहीं होगी क्योंकि ऑफिस फाइल्स आ रहा है। यहाँ से आपने क्लिक करना है और इस मेन्यू में से ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है। अब ये तस्वीर लेनी है, ओके करना है, और इसके बाद फिर ओके कर देना है। यहाँ पर आपके सामने है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। अगर आप स्क्रीन टिप इस पर कोई देना चाहें तो दे सकते हैं। स्क्रीन टिप टेक्स्ट क्या होगा जी, जैसे कि वाइटल इमेजेस। तो ये जनाब वाइटल इमेजेस आ गया, ओके कर दिया, तो ये इसके ऊपर एक लिंक लग गया। सिमिलरली बाकी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं इसी तरीके से। और ये हाइपर लिंक्स और ये बुक मार्क्स वगैरह ये आप MS वर्ड में डिटेल में आप सीख चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अब ये हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, और लेट्स सी कि मैंने करेक्ट तस्वीर ही सिलेक्ट की है क्योंकि थोड़ी सी छुप गई थी। अब ये वाली सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हाइपर लिंक एक बार इसको देख लेते हैं, यही वाली है। उसके बाद जनाब इधर जाते हैं, डेस्कटॉप, माई पिक्चर्स, उसके बाद ऑल फाइल्स, उसके बाद पिकली, और उसके बाद जनाब आपने ये वाली सिलेक्ट की हाइपर लिंक एड्रेस। फिर आप गए यहाँ से और ब्राउज फॉर फाइल किया, डेस्कटॉप, माई पिक्चर्स और ऑल फाइल्स, और इसके बाद आपने उसकी रिलेटेड तस्वीर सेलेक्ट करके ओके कर दिया जी। इसमें मैंने टिप्स वगैरह नहीं लगाई क्योंकि आपको तरीका मैं बता चुका हूँ। ओके कर दें, क्लोज़ कर दें, और वो कहता है डू यू वांट टू सेव? यस, आप सेव कर दें चेंजेस। आप देखें कि ये आपके हाइपर लिंक्स जो है इस पर लग गए हैं, और ये इमेजेस के थंबनेल बन गए। अब आप जिस इमेज से भी रिलेटेड आप कोई खोलना चाहते हैं, जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगा। पर ये पोटेंशियल सिक्योरिटी अलर्ट ज़रूर आता है, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि ये पता है हमारे लोकल सिस्टम पर ये डाटा पड़ा हुआ है। तो ये देख लें, आपके सामने है। तो ये तमाम लिंक्स माशाल्लाह फॉलो हो रहे हैं, और कामयाबी के साथ ही आपके जो है ना इसके ऊपर लिंक्स लग गए हैं। इसके ऊपर कोई टाइटल वगैरह आप देना चाहते हैं, जैसे कि इमेजेस या पिक्चर गैलरी वट एवर, तो फिर एक बार इसको क्लोज़ करें, राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं। यहाँ से आपने
याद रखिएगा डिज़ाइन टैब में, क्योंकि ये फॉर्म डिज़ाइन टूल्स हैं, इसके डिज़ाइन टैब में आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ये आप देख सकते हैं लेबल, आपने लेबल लिया, उसके बाद इसको यहाँ ड्रॉ करें बड़ा सा। यहाँ पर आप लिखें वाइटल पिक्चर्स गैलरी। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट कर लें इसको, फॉर्मेट में आएँ, यहाँ आपके पास अवेलेबल है। अगर ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रही तो आप पहले बाहर क्लिक करें, फिर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो ये एनेबल हो जाएंगे। सम टाइम इस तरह होता है कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन एनेबल नहीं होती। अब ये एनेबल हो चुकी है। आपने सिंपली यहाँ से अपनी पसंद का कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको कोई डिफरेंट कलर दे देना है जी। फिर यहाँ से साइज़ आपने देना है और सेंट्रल लाइन कर देना है इसको। और अगर आप इसके मतलब कोई जो बॉक्स है इस पर भी कोई कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं इसको। तो ये जनाब आपका एक वाइटल पिक्चर्स गैलरी, ये एक इसका बैनर बन गया। इसको क्लोज़ कर दें, सेव कर दें, दोबारा से ओपन करें, आप देखें यहाँ पर ये चीज़ आ रही है और बाकी आपके हाइपरलिंक्स भी काम करें। तो ये हमने जनाब एक सिंपल फॉर्म बनाना सीखा है जिस पर हम अपनी मर्ज़ी के एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं और इसका किसी टेबल से हमने कोई रिलेशन नहीं किया, बल्कि ये हमने जो फॉर्म था ये हमने बनाया फॉर्म डिज़ाइन से। सो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन से भी फॉर्म को बनाना आ गया होगा, किस तरह डिज़ाइन करते हैं हम एक बिल्कुल सादा फॉर्म को। इसको प्रैक्टिस करें, अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।